भारत 24 की एक खास पेशकश आज मॉनसून सत्र की कार्रवाई को लेकर, जिसका आज है 5वां दिन। बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और 10:57 हो चुके हैं। 11 बजे कार्रवाई दोनों ही सदनों की शुरू होगी और सदन में आज फिर से जबरदस्त हंगामे के आसार है। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा की शुरुआत हो जाए। मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्ष अड़िग है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और माना यह जा रहा है कि सदन में आज फिर से जबरदस्त हंगामा होगा। हालांकि इस पर अर्जुन राम मेघवाल ने कह दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर आज भी 5वें दिन हंगामा होने के दोनों ही सदनों में पूरे आसार, जिसकी कार्रवाई अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। ठीक 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया जा सकता है। इस बात की भी आशंका बनी हुई है। सांसद बाहर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर सकते हैं। दोनों ही सदनों में मणिपुर मामले को लेकर हंगामा संभव है। सदन के बाहर भी प्रदर्शन विपक्षी दल कर सकते हैं और सरकार ये कह रही है कि हम तैयार हैं, अविश्वास प्रस्ताव आप आने तो दीजिए, हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, ये कहा गया है अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से। और विपक्ष तैयारी में है नो कॉन्फिडेंस मोशन के, जिसको लेकर नोटिस दिया जा चुका है। तो देखिए, कांग्रेस ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है और गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा महासचिव के दफ्तर जाकर नोटिस दिया गया है। लोकसभा सचिव के घर उनके गए दफ्तर और वहां पर नोटिस गौरव गोगोई ने दिया और सांसदों की बात ही नहीं उठा पा रहा। हर तरफ से विपक्ष को दबा दिया गया। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि विपक्ष को इस तरह से दबाया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अगर विपक्ष तय करता कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कम से कम सरकार जो है उसमें डिबेट होगी, बहस होगी, तो विपक्ष को बोलने को अवसर मिलेगा। अपनी बात तो रख सकती है विपक्ष, इसका देखा जाएगा क्या निर्णय उसका होता है। तो ये जो है विपक्ष को अपनी बात तो मुखर करने का मौका मिलेगा, जो नहीं मिल पा रहा। तो देखिए, आज भी इसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बीते 4 दिन और आज 5वें दिन की बात करेंगे, हंगामा लगातार देखने को मिला। पहले दिन जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, विपक्षी सांसदों ने मणिपुर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया और दोनों ही सदनों की कार्रवाई पहले दिन अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उसके अगले दिन भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ, फिर उसके बाद सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तीसरा दिन सोमवार को मणिपुर मुद्दे को लेकर लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। और चौथा दिन मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में सांसदों ने सदन पर नारेबाजी की और देखिए, इसी बीच में अब लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें। सदन की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है और दोनों ही सदनों में आज भी हंगामे के पूरे आसार। प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। To be in service of the nation. Honorable members, let us remember the supreme sacrifice of our brave soldiers as we mark Kargil Vijay Divas. This is also an occasion for us to rededicate ourselves to our Keep Bharat First. On behalf of this august house and on my own, I express our heartfelt gratitude
प्रश्न नंबर 81। के संसद में किस तरीके की बात करते हैं, आप समझाइए अपने सदस्यों को। नो, गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलूक नागर। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81। माननीय मंत्री जी, सभापति पर जवाब रख दिया गया। मलूक जी, सब में उन्हें नमन किया जा रहा है। इस वक्त राज्यसभा की जो लाइव तस्वीरें मौन रखते हुए याद किया जा रहा है, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है दोनों ही सदनों में। और शुरुआत इसकी लोकसभा से हुई, लेकिन लोकसभा में उसके बाद हंगामे की आवाज सुनाई देने लगी। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों ही सदनों में करगिल के शहीदों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखते हुए ये श्रद्धांजलि दी गई। पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके। आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है। और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज़्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ बनती है, उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है, इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से बताया है, सबसे ज़्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता, तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी, कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए, और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है, तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया। और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मलूक नागर जी, अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं।
स्कीम के माध्यम कृष्णा जरदोश लोकसभा में इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इस जवाब के बीच में हंगामे की तस्वीर लोकसभा में साफ नजर आने लगी है और विपक्षी दलों का हंगामा इस वक्त लोकसभा में हो रहा है। हाथों में बैनर लेकर amongst the members of this house to be a member of the Code of Aligarh Muslim University. Motion moved. Those in favor will please say aye. जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, कि जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। क्वेश्चन नंबर 83 Statement is laid on the table of the House, sir. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग्स है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि सैंडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछा गया है क्वेश्चन आवर के दौरान उनसे और रेलवे के काम को लेकर अश्विनी वैष्णव का भी ये जवाब उनकी तरफ से सदन के भीतर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ राज्यसभा में भी। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा की कार्रवाई को सुनेंगे, आपको हंगामा साफ तौर पर सुनाई देगा, क्योंकि विपक्षी सांसद हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नारेबाजी हो रही है और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा कार्रवाई के दौरान जारी है और नारेबाजी भी हो रही है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं दूसरा पूरक प्रश्न जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडरपास के लिए फाइल लंबित पड़ी हुई है रेल मंत्रालय में, और उसी के साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि 257 के रेलवे अंडरब्रिज और 258 के रेलवे ओवरब्रिज की आगे की प्रक्रिया में अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु कोई निर्देश देंगे? मान्यवर सांसद महोदय का सजेशन नोट किया गया सर, और मैं मान्यवर सांसद से निवेदन करूंगा कभी भी कार्यालय में बैठ के उसका कंप्लीट रिव्यू हम लोग कर लेंगे। नाउ श्री कृष्णा। Respect to the RUBs, road underbridge, mainly in the rainy season, sir. There's a lot of water logging that is happening for almost 6 months a year, sir, and because of that, farmers are not able to access their fields for 6 months a year, sir. And this has been raised by not just by me, sir, but most of the members in the House repeated times, sir. So I request the minister to give some clarity on this issue so that there's a technical, there needs to be a new design that has to be come up with the RUBs, sir. So तो देखिए, एक तरफ जहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट खबर ये है कि बीआरएस सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है। नामा नागेश्वर राव की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दायर किया गया है और एक नंबर ऑफ सांसद होते हैं जिनकी तरफ से ये नोटिस, ये प्रस्ताव दिया जाना चाहिए और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। हालांकि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने दायर किया है, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से बात करेंगे तो ये विपक्ष भी जानता है कि उसका गिरना तय है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को आगे रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर बयान दे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रहलाद जोशी का भी बयान,
पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, कहा है, और लोगों को पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा है। देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया है, कहा प्रहलाद जोशी ने। देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीरें आ चुकी हैं और आपको सोनिया गांधी भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। संजय सिंह इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा राज्यसभा में बीते 2 दिन से हंगामे की एक बड़ी वजह बना हुआ है। और देखिए, क्योंकि संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बैनर लेकर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं इस वक्त तमाम सांसद। आप सांसद संजय सिंह की मुलाकात सोनिया गांधी से इस वक्त हुई है और सोनिया गांधी ने कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। सोनिया गांधी ने कहा संजय सिंह से। संजय सिंह जिन्हें निलंबित किया गया है और जिसके बाद विपक्षी कुनबा प्रोटेस्ट कर रहा है संसद के बाहर, लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि राज्यसभा से निलंबित किए गए संजय सिंह को वापस लिया जाए, उनका निलंबन रद्द किया जाए। और संजय सिंह इसी को लेकर धरने पर बैठे हुए, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी तस्वीरें आपने देखी, सोनिया गांधी उनसे मिली और उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। और देखिए, जिस तरीके से प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि इस तरीके की कोशिशें पहले भी हुई हैं और सरकार पर, बीजेपी पर लोगों को भरोसा है। एक बार सुनिए क्या कहा प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। देखिए, पहले भी लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया है जनता ने और फिर सबक सिखाएगी। देखिए, अभी खबर क्या मिल रही है लोकसभा को लेकर कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित होने की इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है क्योंकि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, तस्वीरें आपने देखी, वहां हंगामा होना शुरू हुआ। हालांकि उस बीच में क्वेश्चन आवर जरूर थोड़ा सा आगे बढ़ा और 3 मंत्रियों की तरफ से जवाब भी दिए गए क्वेश्चन आवर के दौरान, लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही थी। प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी स्टेटमेंट दें मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर, जिसकी मांग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और आज 5वें दिन भी इसी के आसार थे कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिलेगा और उसी हंगामे की भेंट चढ़ी है सदन की कार्रवाई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को कर दिया गया है स्थगित। एक बार फिर से 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन फिलहाल स्थगित कर दी गई है लोकसभा। और दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई अब भी जारी है। Honorable members, please. 3 notices under Rule 176 for short duration discussion have been received. The same are श्री घनश्याम के सामने राज्यसभा की एक तरफ कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ ये है बीजेपी के सांसद इस वक्त विरोध प्रदर्शन करते हुए, और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राजस्थान को लेकर, राजस्थान की सरकार से सवाल पूछते हुए। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब सोनिया गांधी ने संजय सिंह से मुलाकात की थी सदन के बाहर, जहां धरने पर इस वक्त संजय सिंह बैठे हैं। दोनों ही तस्वीरें कोशिश करेंगे आपके सामने रखे, क्योंकि एक तरफ जहां पर यहाँ संजय सिंह की तरफ से धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया गया था और निलंबन वापसी के लिए धरना वो दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद राजस्थान सरकार के खिलाफ हाथों में प्लकार्ड लिए अपना विरोध जता रहे हैं।
और राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है लोकसभा में विपक्ष की तरफ से, और इसी को लेकर इस वक्त एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आने लगा है। मणिपुर मामले को लेकर लोकसभा राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है और आज 5वें दिन भी इसी हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में हंगामा हुआ और विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर नोटिस दे चुका है और लोकसभा में इसी को लेकर शुरुआत से ही चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि इस तरीके के लोगों को जनता ने पहले भी जवाब दिया है और एक बार फिर से जनता ही जवाब देगी। सरकार और बीजेपी पर लोगों का पूरा भरोसा है और हम अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने दिया जाए। कांग्रेस समेत कई ऐसी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर कर रही हैं और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तैयारी पूरी कर चुकी थी। इसको लेकर रणनीति बना चुकी थी। 10:30 बजे मैंने आपको जानकारी दी थी कि एक बैठक भी होनी है विपक्षी दलों की। हालांकि जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको लेकर आज व्हिप भी जारी किया गया था कि तमाम सांसद मौजूद रहे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इसीलिए व्हिप जारी किया कांग्रेस के सांसदों को लेकर। और कांग्रेस इसी को लेकर उस बैठक में भी रणनीति बना रही थी जो 10:30 बजे शुरू हुई थी। दोनों ही आमने सामने, एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ सरकार, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई अभी चल रही है। So that members from across party lines can participate in the debate and give constructive suggestions for tackling the situation prevailing in Manipur, which will boost the confidence of the people of Manipur. Sir, you have already given in principle approval for short duration discussion on this subject. Government has also categorically stated that they are ready for discussion on this subject as per rules and convenience of Honorable Chairman of the House. In the above backdrop, we sincerely request you to please allow short duration discussion on this subject under Rule 176 at the earliest, without any further delay, keeping urgency. तो देखिए, विपक्ष एक तरफ चाहता है कि सरकार इस पर जवाब दे, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं लाल डायरी के मुद्दे पर। आपको याद होगा राजेश गुड़ा और वो लाल डायरी का मसला, जिसको लेकर इस वक्त राजस्थान सरकार को सवालों के घेरे में रखा गया है और बीजेपी सांसदों का ये प्रदर्शन जारी है। संसद में एक बार फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन की विपक्ष की तैयारी। इससे